चुके हैं। वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये नई संसद भवन तैयार है और 28 को इसका इनागुरेशन है, उद्घाटन है। क्या जानकारी आप दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? दूसरा, बीजेपी कहती है साहब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नेता सदन है, ठीक बात है, करना भी चाहिए, 2-2 बार के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। अपोजिशन कह रहा है राष्ट्रपति को बुलाओ तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं, राष्ट्रपति आए ना आए, लेकिन वीर सावरकर के जन्मदिन पर ये उद्घाटन हो रहा है, इसमें भी विपक्ष का ऐतराज है। ये तो राष्ट्रपति का खाली नाम ले रहे हैं, शायद सावरकर का नाम ये लोग भूल गए हैं। लेकिन देखिए, ये देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इमारत है, ये संसद है। देश में इससे बड़ी सर्वोच्च कोई इमारत ऐसी नहीं है जहां पर पूरे देश के लिए कानून बनाए जाए, के लिए विकास के काम पर चर्चा हो और जहां पर पूरी देश की सरकार बैठती हो। तो स्वाभाविक है कि उस बिल्डिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोग इसे मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र का बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लोकतंत्र में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। बहुमत की सरकारें 5 साल के लिए जब आती हैं तो फिर लोकतंत्र में वो विपक्ष को, उनकी सलाह को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की सलाह को महत्व माना गया है, लेकिन अब ये तो बातें सब हैं। ब्रजेश जी, आज जो संसद भवन है हमारे सामने, ये करीब 96 साल पुराना हो चुका है। 1927 में ये बना था, 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई, 6 साल में बना और 27 में उसका उद्घाटन हुआ था। अब 2023 में नई सेंट्रल विस्टा के नाम से संसद बनकर आ रही है। ये बात सही है कि इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, दर्शक दीर्घा बहुत सारी लंबी है, 400-300 लोग बैठेंगे, सांसद 888 बैठेंगे एक साथ, और जब संयुक्त सदन होगा तब भी बहुत उसमें जगह बचेगी। लेकिन ये मामला सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। जो इमारतें होती हैं वो उस देश के इतिहास को बताती हैं। जो इमारतें तामीर की जाती हैं वो भविष्य के मकसद को, रफ्तार को तय करती हैं। आज सेंट्रल विस्टा को आप उसी नज़रिए से देख सकते हैं कि जिसके पास जब जब लाठी रही है भैंस वही ले गया है। अब इसमें चिल्लाए चाहे जो, लेकिन यह हकीकत हमेशा रही और रहेगी। और इसके 2-4 उदाहरण आपने दिए, हम कुछ और 1-2 उदाहरण आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का जो आधारशिला रखी गई 2020 में, वो सोनिया गांधी ने रखी थी। इंदिरा गांधी ने भी और राजीव गांधी ने भी समय समय पर संसद की तमाम सारी चीज़ों का, कभी लाइब्रेरी का और कभी दूसरे भवनों का, एनेक्सी का उद्घाटन किया है। और उत्तर प्रदेश में योजना भवन का उद्घाटन नारायण दत्त तिवारी ने किया था, एनेक्सी का उद्घाटन बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था। लोक भवन अखिलेश यादव ने बनवाया और राज्यपाल की सलाह पर उसका नाम लोक भवन रखा था उन्होंने, तब राम नाईक राज्यपाल थे। ये तो देखिए अपने अपने समझ की बात है। लेकिन जो लोग आज बाइकाट कर रहे हैं वो लोग ये जान लें कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी एक्टिव है। वैभव महेश्वरी तो झेल रहे हैं, बाकी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के बहिष्कार। तो ये भी वो उनको देखना होगा कि आगे वो काम कैसे चलेगा, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें देखिए। 19 राजनीतिक दल जो हैं इनको सबको बाद में बैठना वहीं है, और ये सब राजनीति में ड्रामा चलता है। जो बनवाएगा फीता तो वही काटेगा ना, कोई दूसरा तो आता नहीं काटने। अब ये संसद है इसलिए ये बात है, लेकिन आज जो सियासत के हालात हैं, कई ऐसे दल होंगे जो 2024 में शायद इसमें बैठने के लायक भी ना रह जाएं। नया भवन बन रहा है, पैसा चाहे जितना बने। अच्छा, अब लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, बहुत मैंने भी सुना, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति की बात भी आई। ब्रजेश जी, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब घर के वो बूढ़े माँ बाप की तरह हैं जिनको लड़का ज़्यादा कुछ समझता नहीं है।
बस समय समय पर जब शादी ब्याह होता है तो पगड़ी पहना के आगे बैठा दिए जाते हैं कि पापा है पैर छू लियो, दादा बैठे हैं। तो बस दादा के नाम पर शादी ब्याह के रस्म हो जाए, सरकार चल गई, रिश्तेदार जुट गए, लेकिन चलाएगा तो भाई लड़का ही। तो ये वही हाल है। आपने देखा होगा कि मायावती ने लखनऊ में स्मारक बनवाए, अपनी मूर्ति लगवा दी। नेताओं को बड़ा अमर होने का शौक है, तो अगर मोदी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करके इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। यही बीजेपी मायावती को दौलत की बेटी कहती थी उत्तर प्रदेश में, जब वो अपनी मूर्ति लगवा दी। कहीं मूर्ति लगवाई उसमें बैग क्यों टांगा हाथ में, ये भी एक आपत्ति थी उनको। बड़ी सारी कहानियां हमने आपने देखा है इस देश में जी, लेकिन ये सब मानने वाले नहीं हैं। मैं तो एक बात सलाह दूंगा ब्रजेश जी, इस समय जो लोग ससुराल नहीं गए हैं वो चले जाएं, क्योंकि आजकल वहाँ पर दामाद को 500 रुपया के बजाय 2000 के नोट में विदाई मिल रही है। जाओ वहाँ विदाई लो, इस सब चक्कर में झंझट में पड़ो ना। ये उद्घाटन होता रहेगा इस देश में। तो बदलेगी कहाँ नोट? अगर 2000 वाली ले लिए तो फिर तो बड़ी दिक्कत है दामाद जी को। कैसे काम चलाएंगे फिर? बदल रही है, सब चलता रहेगा इसे देश। इस देश को सारे जहां से अच्छा कहा गया है, हिंदुस्तान हमारा। सुनिएगा। अच्छा, तभी सुरेंद्र जी ससुराल से लौटे हैं। अच्छा, मैं कारण नहीं समझ पाया था। जी बोलिए। कि इस मोड़ पे घबरा के थम न जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप, और डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आ जाइए आप। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक बाकी है निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट बताने के लिए।